अगर ज़िंदगी हमें उसके हिसाब से चला रही है तो रिजल्ट भी उसी के हिसाब से मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिलियनेयर की डायरी में, जहां पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस चैनल पर करता हूँ। इनमें से 90% लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसी के बारे में अपने इस चैनल पर मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल से दिखाता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं अपने चैनल पर मेरी फाइनेंशियल जर्नी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 3 हफ्तों से मैंने एक बजट बनाया था, लेकिन इस हफ्ते यानी इस संडे के दिन मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि इस संडे के दिन मैंने जो बजट बनाया था उसमें ब्रेक आ गया है। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, वो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो से हमें ये समझ में आएगा पैसे के बारे में हम डिसीजन कैसे लेते हैं, प्रैक्टिकल या फिर इमोशनल होकर। दोस्तों, अभी जो मेरी कमाई है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। जिस कमाई के अंदर मेरे खर्चे जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। अगर थोड़ी भी कुछ दिक्कत हो गई ना, तो मेरे खर्चे बहुत ही मुश्किल से हो पाएंगे, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। अभी आप रियलिटी देखो, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार था, लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता था मैं अगर हॉस्पिटल जाऊंगा तो 400-500 रुपये का खर्चा आ जाएगा। उतना मैं अभी के टाइम में अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हॉस्पिटल नहीं चला गया। ये हुई प्रैक्टिकल बात। 1.5 महीनों से मैं टूटी हुई चप्पल यूज़ कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था लगभग 200, 250 या 300 रुपये में उसके पीछे डालूंगा, फिर मेरे खर्चे में दिक्कत आएगी। इस वजह से मैं उसे ले भी नहीं रहा था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मेरा बजट डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैंने टाल दिया था। लेकिन जब मैं रविवार के दिन अपने बच्चों से मिलने गया तो उन्होंने जिद की, अब्बू हमें 26 जनवरी के दिन यानी सोमवार के दिन घूमने जाना है। कहाँ पर? अहिल्यानगर में एक किला है, भुईकोट किला, वहाँ पर। तो मैंने तो पहले ना कह दिया, लेकिन फिर बच्चों की जिद के आगे मैंने हार मान ली और मैंने सोचा चलो जाने दो, जाने की ही तो बात है, घूमकर आ जाएंगे। बस किले पर जाने की बात होती तो ठीक होता, लेकिन फिर उसके चक्कर में मैंने फिर ये शेविंग वो कराई, 150 रुपये लग गए। उसके चक्कर में मेरी टूटी हुई चप्पल थी, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, नई चप्पल ले ली। उसके बाद में फिर आने जाने का खर्चा, ऐसे लगभग 1000-1500 रुपये मेरे चले गए। बाकी बचे बस 500 रुपये। 2000 रुपये मैंने मेरे बजट के लिए मैंने रखे थे, लेकिन वो पूरा मेरा खर्चा इधर हो गया। तो इस वजह से अभी मेरा सब डिस्टर्ब हो गया है। जितना भी मैंने सोचा था 3 हफ्ते से, तो वो इस हफ्ते मिस हो गया। वहाँ से आने के बाद मैं सोचने लगा, काश मैं अगर नहीं गया होता, बच्चों से मिलने के लिए ही नहीं गया होता, तो मेरे पैसे खर्च ना होते। वो मेरे पैसे अभी मेरे पूरे हफ्ते का जो राशन था वो भरना था, क्योंकि 2 हफ्तों से हमने राशन भरा नहीं है। पिछले हफ्ते हमने राशन के पैसे रूम रेंट में डाल दिए थे। इस हफ्ते हमने राशन भरा नहीं है, क्योंकि अभी तो पैसे है ही नहीं। पिछले हफ्ते भी हमने राशन भरा नहीं था, तो 15 दिन हो चुके राशन भर के, फिर राशन के पैसे भी चले गए। उसके बाद में मैं जो रूम रेंट के पैसे निकाल के रखता हूँ 625 रुपये, तो वो भी नहीं निकले। और हीना को मैं जो खर्च के लिए 500 रुपये रखता हूँ, तो वो भी नहीं इस हफ्ते हो पाया। तो ये हफ्ता मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बच्चों को नाराज करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इमोशनल हो गया और वहाँ पर फिर मैं चला गया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, अगर हम इतना स्ट्रिक्टली अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आने ही वाली है। क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए इसमें कोई भी इंतज़ाम किया नहीं है इमरजेंसी के लिए। अगर इमरजेंसी में हमारे साथ कुछ भी हो जाता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, दिक्कत आती है, तब हम क्या करेंगे? तो मुझे लगता है हम बजट बनाएंगे तो उसके अंदर इसका भी एक सेक्शन होना चाहिए। भले ही छोटी अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन उसको हमें इमरजेंसी में रखनी ही चाहिए। तो चलो देखेंगे, आगे से एक हम इमरजेंसी फंड बनाएंगे, जिसको हम ऐसे मुश्किल वक्त में या फिर कभी जब भी हमें ज़रूरत हो उस टाइम हम उसे यूज़ करेंगे। तो चलो, इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी इस वाक़ये से मुझे ये सीख मिली कि इमरजेंसी फंड होना कितना ज़रूरी होता है। तो चलो देखेंगे आगे आने वाले दिनों में, देखते हैं किस तरीके से हम इसको भी मैनेज करते हैं। मिलियनेयर के डायरी का ये पन्ना आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।